महर्षि दयानंद कृत चारों वेदों के भव्य संस्करण का लोकार्पण आज अयोध्या धाम में आयोजित एक विशेष वैदिक समारोह में संपन्न हुआ। अयोध्या धाम में आज एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन देखने को मिला। श्री कृष्ण मठ परिसर स्थित वैदिकाचार्य स्नातकोत्तर संस्कृत महाविद्यालय सरयू कुंज में महर्षि दयानंद कृत चारों वेद ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका की प्राक्तन भूमिका सौंदर्यीकरण और ग्रंथ के भव्य संस्करण का लोकार्पण संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ 1 दिसंबर 2025 को प्रातः 10:30 बजे वैदिक मंत्रोच्चार के बीच हुआ। अयोध्या धाम के साधु संतों, वैदिक विद्वानों और बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने कार्यक्रम में सहभाग किया। मुख्य अतिथि पूज्यपाद स्वामी चिदानंद सरस्वती जी महाराज अधिष्ठाता परमहंस निकेतन आश्रम ऋषिकेश मुख्य अतिथि ने वेद संस्कृति की महत्ता और उसके पुनर्जागरण पर जोर देते हुए कहा कि वेद केवल ग्रंथ नहीं बल्कि भारत की आत्मा और मार्गदर्शक शक्ति हैं। संगत में पूज्य स्वामी भक्तानंद सरस्वती भी उपस्थित रहे। मौजूद हैं। इस विद्यालय की ऐतिहासिक महत्ता है क्योंकि यहाँ पर सन 1875-76 में स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने ऋग्वेद का भाष्य लिखा था और यहाँ पर भगवान कृष्ण की एक बाल योगेश्वर के रूप में प्रतिमा की स्थापना की थी। हमारी 150 साल पुराने इतिहास के अंग के रूप में इस विद्यालय की और इस मंदिर की बड़ी ऐतिहासिकता है। ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। अयोध्या अब चूँकि अपने पुराने गौरव की तरफ वापस बढ़ रही है, ऐसे में इस विद्यालय के प्रबंधकों ने भी प्रयास किया कि इस विद्यालय की जो भी ऐतिहासिकता थी उसके प्रदर्शन एक नई कार्यक्रम का सार्वजनिक समारोह का आयोजन किया जाए। इसीलिए हम लोग आज यहाँ उपस्थित हैं और संदेश यही है कि अपनी संस्कृति पर के विषय में किसी हीन भावना से न ग्रस्त रहें। संस्कृति हमारी बहुत अच्छी रही है, बहुत शोभित रही है, बहुत कल्याणदायी रही है अपने लिए, सबके लिए। तो हमें उसका अध्ययन करना चाहिए और उसके अनुसार आचरण करना चाहिए। धन्यवाद। गीता जयंती के अवसर पर पहले तो बधाई देना चाहता हूँ। दूसरी, हमारे यहाँ जो उत्सव है ये स्वामी जो है उनका वो है आशीर्वाद था स्वामी दयानंद सरस्वती जी का कि उन्होंने यहाँ पे ऋग्वेद भाष्य की भूमिका लिखी और मूर्ति पूजक होने के जो है खिलाफ रहने वाले स्वामी जी ने यहाँ ऐतिहासिक काम करके बाल योगेश्वर श्री कृष्ण की प्रतिमा को स्थापित किया, जो कि निरंतर हम लोगों के प्रयास से और हमारे पूर्वजों के प्रयास से ये विद्यालय चलता चला आ रहा है। और आज इस अवसर पर आए हुए हम अपने सभी गणमान्य अतिथियों का, महिलाओं का, बालिकाओं का, बच्चों का सबका स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद। महर्षि दयानंद सरस्वती जी द्वारा स्थापित ये यहाँ कृष्ण भगवान की मूर्ति और ऋग्वेद भाष्य की भूमिका स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने लिखी थी। उनके प्रकट स्तोत्रों वेद की उत्पत्ति यहीं से हुई, तो उसका आज वार्षिकोत्सव प्रथम मनाया जा रहा है। आज उद्घाटन हुआ है उसका और जितने भी आप पत्रकार बंधु आए हैं सबको हम बहुत बहुत बधाई देते हैं और इस संदेश को पहुंचावें कि ये अद्भुत जगह है। स्वामी दयानंद जी की यहाँ प्राचीनता छुपी हुई थी, लोग जान नहीं रहे थे, तो उसी का प्रयास आज किया गया है कि लोग जानें और लोग आएँ, दर्शन करें और वेद भूमि को प्रणाम करें। धन्यवाद। जहाँ पर भगवान देव दयानंद ने सारी दुनिया को बताने के लिए देखो वेद ये हैं, क्योंकि दुनिया में बहुत से लोग ये मानते थे कि वेद शंखास्तूप पर ले गया उठाकर, कोई कहे वेद जर्मनी चले गए, कोई कहे पाताल लोग चले गए और किसी ने इतना प्रचार कर दिया कि 4 हाथियों पर लगकर चारों वेद चलते हैं। मुझे घटना याद है, इलाहाबाद के माघ मेले में एक बार चारों वेद हाथी 4 सजाए गए, उन पर 4 वेद रख करके उस पूरी यात्रा निकाली गंगा संगम में। इस प्रकार से लोगों की मान्यताएँ थी। तो स्वामी दयानंद ने उन समस्त मान्यताओं को दूर करने के लिए उसके पहले शंकराचार्य ने, जगत गुरु शंकराचार्य ने, आदि शंकराचार्य ने बहुत प्रयास किया वेद को स्थापित करने के लिए और उन्होंने वो वैदिक विद्वान माने ही जाते थे। वास्तव में वेद के लिए बहुत बड़ा उन्होंने श्रम किया
अंधकार थोड़ी सी आयु में ही उन्हें बहुत दुनिया में समस्त बौद्धों को और वेद को न मानने वाले लोगों को उन्होंने परास्त किया शास्त्रार्थ के माध्यम से। लेकिन उनके काल में क्या था कि वो ये मानते थे कि वेद चूँकि देखे नहीं थे, उसमें थे नहीं, तो जो भी संस्कृत में कोई बोल देता था और वाक्य उपनिषद के होते थे उसको शंकराचार्य वेद का मानते रहे और गीता को स्मृति के रूप में मानते रहे। ये स्वामी दयानंद को श्रेय जाता है कि उन्होंने वेदों को दुनिया में सब जगह लाने का प्रयास किया सबके सामने। और गीता जयंती और बता रहा हूँ, आज गीता जयंती है, ये भी बहुत अच्छी बात है। कि वेद की बात सुन लीजिए, तो वेद जैसे अयोध्या राम की जन्मभूमि है, वैसे अयोध्या भी भगवान दयानंद के द्वारा स्थापित ये चारों वेदों की जन्मभूमि है। जहाँ बैठे हुए हो वेद के प्राकट्य भूमि है। यहाँ चारों वेदों की जो भूमिका लिखी गई और वेदादि भाष्य भूमिका का लेखन कार्य यही हुआ। देखिए आपका स्मृति में यहाँ बना हुआ है और चारों वेद भी रखे हुए हैं। स्वामी दयानंद जी जिन वेदों का भाष्य कर पाए थे, यजुर्वेद का पूरा और ऋग्वेद के 10वें मंडल के 7वें मंडल के 61 सूक्त का 2 मंत्रों तक का उन्होंने किया था, वो भी यहाँ पर उपस्थित है, उनके द्वारा किए गए। ये बहुत सारा ऐतिहासिक स्थल है, जैसे राम जन्मभूमि पवित्र है। और भगवान को स्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में 218 बार वेद शब्द का प्रयोग किया है। 218 बार ये ग्रंथ में रामचरितमानस में 7 कांडों में 218 बार वेद शब्द आया है। तो मैं आप समझो वेद कितनी बड़ी बात है। राम के राज्य का वर्णन जब करते हैं तो उसमें पहले ही यही दोहा आता है, वर्णा सम निज निज धर्म चलई वेद पथ लोग, चलई सुनई पावई सबई नहीं भय शोक न रोग। कितनी बड़ी बात है, वेद का ही नाम लेते हैं, उसमें कई बार और वेदों का नाम आया। तो मैंने आपको उदाहरण दिया, ये वो पवित्र जन्मभूमि है। जितना राम की जन्मभूमि पवित्र है, शायद राम के पहले का भी, ये तो उसके भी पहले के हैं। तो ये जन्मभूमि वेद की जन्मभूमि है और सब गुरुकुल के हमारा है ही है, संस्कृति पाठ के लिए ही है। लेकिन इसके लोग अगर पूजनीय है तो वेद के रूप में पूजनीय है। ये भी वास्तव में वेद मंदिर है। तो आज हम लोगों ने उसी वेद महोत्सव किया जो 1933 में, संवत 1933 में स्वामी दयानंद यहाँ आए थे और भाद्रपद शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से उन्होंने यहाँ प्रारंभ किया। तो 18 अगस्त 1876 को आए और उसके बाद उनके मन में आया कि भाई यहाँ कुछ किया जाए, वेद का भाषण नहीं करना चाहते, उनको शांत स्थान लगा, अच्छा लगा। तो पंडित भीम सिंह शर्मा को फर्रुखाबाद से बुलाया। बुलाने के बाद उन्होंने अपने सारे ग्रंथों को जो वहाँ रखे थे काशी में, वो काशी सारे ग्रंथ यहाँ मंगाए। और उनके मित्र थे पंडित गुरुचरण नाथ उपाध्याय, जो इस परिवार के आदि वंशज हैं, पूर्वज हैं। तो उन्हीं के इस मंदिर में उसी समय नया मंदिर बना हुआ था। इसी मंदिर में वो ठहरे और वहाँ पर ठहर करके ही इतना बड़ा काम, इतना ऐतिहासिक काम किया। तो हम लोगों का कर्मण्यता थी जब इसका इतना प्रचार नहीं कर पाए, जितना प्रचार इसका होना चाहिए था। अब भगवान ने अवसर दिया है, शायद राष्ट्रीय के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। हाँ जी बेटा, अपना नाम बता दें गुरु, परिचय दे दें अपना। मैं पंडित दीननाथ शास्त्री, और जिन्होंने इंजीनियर रहा पेचल में, और जिन्होंने चारों वेदों का अंग्रेजी अनुवाद किया, स्वामी सत्यप्रकाश सरस्वती, जिन्होंने भारत की आज़ादी में बहुत योगदान दिया, उनका मैं शिष्य हूँ। और उनके पिताजी थे पंडित गंगा प्रसाद उपाध्याय, जिन्होंने बहुत सारे 6-7 भाषाओं में तमाम प्रचुर साहित्य लिखा। ये मेरा संक्षिप्त थोड़ा परिचय है। ऋग्वेदादि भाष्य भूमि का न्यास हम लोगों ने यहाँ स्थापित किया है, उसी के हम कोषाध्यक्ष हैं, संस्थापक भी हैं। इसके सामने उसके लिए भीम खरीदी गई है। यहाँ वेद मंदिर का सुंदर निर्माण होगा, जिसमें चारों वेद मंत्र शिलालेख पर लिखे जाएंगे। हमारी योजना है। आप सब पत्रकार बंधुओं का, आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार है, धन्यवाद।